मूवी स्टार्ट होते ही 1957 शिकागो में हमें एक टेलर अपनी दुकान का दरवाज़ा खोलते हुए दिखाई देता है। पहला स्टेप है मेजरमेंट, और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हमें मूवी के कुछ सीन्स नज़र आएंगे। टेलर के पास रिसेप्शन में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है मैपल। दुकान में हमें एक लेटर बॉक्स दिखाया जाता है और लोग उसमें अपने लेटर्स डालते हैं और लेके जाते हैं। यहाँ हमें मूवी के दो और करेक्टर रिची और फ्रांसिस दिखाए जाते हैं। रिची माफिया डॉन का बेटा है जबकि फ्रांसिस उसके लिए काम करता है। वैसे बड़ हो गए। कुछ देर बाद मेबल भी घर चले। मेबल के जाते ही टेलर अपना काम खत्म करता है और खाना खा के वहीं सो जाता है। टेलर ख्वाब में किसी जगह आग लगी हुई देखता है और शॉट से उसकी आंख खुल जाती है। इनकी बातों से हमें मालूम होता है कि रिची को फ्रांसिस से नफरत है क्योंकि रिची के फादर फ्रांसिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। फ्रांसिस ने रिची के फादर को बचाते हुए खुद 6 गोलियां खाई और अब वो इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है और देखता है कि टेलर अंदर सोया हुआ है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और टेलर में बताता है कि दूसरा स्टेप है चिल्ना, और मेबल को एक शख्स के साथ दिखाया जाता है जो कि एक FBI एजेंट है। इसके बारे में हमें स्टोरी में आगे चल के मालूम होगा। इसके बाद हम रिची और फ्रांसिस को देखते हैं जिनको दी आउटफिट की तरफ से एक टेप मिलती है। टेप लेके दोनों दुकान से चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ देर बाद मेबल भी दुकान से निकल जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलने पर रिची और फ्रांसिस अंदर भागते हैं। रिची को एक गोली लगी हुई थी जैसे उन पर किसी ने हमला किया हो और बाहर से कुछ लोग गुजरते हैं और पुलिस की गाड़ी। ये सब देख के टेलर जट जाता है और पूछता है यहाँ सब क्या चल रहा है, जिस पर फ्रांसिस उसे मारता है और खामोश रहने का कहता है। वो दोनों मिलकर रिची को टेबल पर लेटाते हैं और फ्रांसिस उसे कहता है तुम्हें मालूम है छेद तुम्हारे पेट में इसलिए है क्योंकि जब गोली चलाने का मौका तुम्हारा था तुमसे ट्रिगर ही नहीं दबा। फ्रांसिस टेलर से कहता है कि वो इस ब्रीफकेस का ख्याल रखे और अगर ये किसी के हाथ लगा तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और फिर वो रिची के फादर यानी माफिया डॉन को कॉल करता है और बताता है किस तरह ला फाउंटेन ने उन पर हमला किया और किसी गद्दार की वजह से रिची को एक गोली लगी। रिची के फादर कहते हैं कि हर तरफ ला फाउंटेन के लोगों के होने की वजह से अब डॉक्टर नहीं आ सकता। रिची को डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो कि उसके ज़ख्म पर स्टिचेस लगा सके, वरना खून ज़ाया होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। फ्रांसिस टेलर को रिची के जख्म सीने को कहता है। टेलर के मना करने पर फ्रांसिस उसे गन से डराता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। रिची उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन फ्रांसिस उसे पकड़ के रखता है और टेलर उसके जख्म सी देता है। रिची दर्द से चीखता है और आखिरकार बेहोश हो जाता है। काम खत्म होने के बाद टेलर फ्रांसिस से कहता है कि मुझे नहीं पता वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं लेकिन मैं इस सबसे दूर रहना चाहता हूँ। इस पर फ्रांसिस कहता है तुम्हें अच्छा लगे या ना, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और वो टेलर को बताता है कि हमारे दरमियान एक जासूस है जो हमारे राज हमारे दुश्मनों को बता रहा है। मैं इस टेप को चलाने के लिए कुछ ढूंढने जा रहा हूँ, तुम टेप और रिची का ख्याल रखो। यहाँ हमें मालूम होता है कि द आउटफिट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो माफिया डॉन जैसे लोगों की आगे बढ़ने में मदद करती है। लेटर में दी आउटफिट ने इन्हें जासूस के बारे में ही बताया है और टेप में कोई अहम राज छुपा है, यानी दी आउटफिट इनकी मदद कर रही है ताकि ये अपने दुश्मनों से बच सकें। फ्रांसिस के जाने के कुछ देर बाद रिची को होश आता है और वो टेलर का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। रिची के पूछने पर टेलर बताता है कि फ्रांसिस टेप चलाने के लिए कुछ ढूंढने गया है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और टेलर रिची से कहता है कि मैं ही वो गद्दार हूँ जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दूसरों को बेच रहा है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रिची इसकी बात पर खूब हंसता है और कहता है मैंने तुम्हारा यकीन कर ही लिया था। और यहाँ मुझे भी बाबा जी पर थोड़ा शक तो होता है लेकिन बाबा जी कहते हैं मैं तो तुम्हें सिर्फ फंसाना चाहता था। रिची कहता है कि तुम गद्दार नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक टेलर हो। इस पर टेलर कहता है कि मैं टेलर नहीं हूँ बल्कि मैं कटर हूँ। आम सुई और धागा लेकर इंसान 15 मिनट में टेलर बन सकता है लेकिन मैंने कटर बनने के लिए सालों पढ़ाई की है। फिर जाकर मुझे अपनी दुकान खोलने की इजाज़त दी गई। उसका अपने काम के साथ लगाव देखकर हम उसकी ये बात जुटला नहीं सकते। रिची के पूछने पर टेलर बताता है कि वो यहाँ लंदन से इसलिए आया क्योंकि पे शक करना शुरू कर देता है। फ्रांसिस के आते ही टेलर उसे बताता है कि रिची को पता है कि गद्दार कौन है और वो कह रहा था कि फ्रांसिस को लगता है कि वो मुझे धोखा दे सकता है। फ्रांसिस के अंदर जाता ही रिची उसे कहता है हैरानकुन बात है कि तुम्हें ला फाउंटेन की गोली छूकर भी नहीं गुजरी। इस पर फ्रांसिस कहता है कि ये स्किल्स की बात है। फ्रांसिस कहता है कि मैं यहाँ टेप लेने आया हूँ, मुझे टेप चलाने के लिए एक मशीन मिली है। रिची उसे कहता है कि मेरे फादर के आने का इंतज़ार करो, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जितना हम टाइम लगाएंगे उतना ही हमें उस गद्दार से खतरा है। दोनों के दरमियान बहस झगड़े तक पहुंच जाती है। रिची खुद को बचाने के लिए फ्रांसिस पर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाता है। अब गोली फ्रांसिस चलाता है ओके रिची के गले में लगती है, दूसरी गोली वो उसके सर में मारता है। टेलर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है।